नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत अब एक अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात किया जाए, मायावती अपनी डूबती हुई पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगी है, चंद्रशेखर आजाद अपनी नई पार्टी का अस्तित्व बनाने में लगे हैं। वहीं अगर बात किया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक पार्टी की नई तलाश में लगे हुए हैं। अब वो पार्टी कौन सी होगी? क्या मायावती की डूबती नैया को पार लगाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य उनका हाथ थामते हुए नजर आएंगे, या फिर अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की नींव में ईंट रखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अगर पूरा मामला समझा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य 25 सालों तक मायावती की पार्टी में शामिल थे। अब ऐसे में उन्होंने फिर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, वहां से छोड़ते हैं, वहां से उनको निकाला जाता है, तो देखा जाए तो वो सपा पार्टी का रुख करते हैं, फिर वहां से भी उनकी नहीं बनती। अब वो अपनी पार्टी बनाते हैं, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जिसके बाद उनको भी उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। माना ही जा रहा है कि अब किसी के साथ गठबंधन की राह स्वामी प्रसाद मौर्य देखते हुए नजर आ रहे हैं। वो पार्टी कौन सी होगी? मायावती अगर उनको अपनी पार्टी में शामिल करती हैं तो जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जनाधार है वो मायावती के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। अगर देखा जाए तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं, पल्लवी पटेल उनको सपोर्ट देती हैं। तो ऐसे में अगर ये देखा जाए तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुझान है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ देखने को मिलता है, लेकिन बार बार मायावती के साथ गठबंधन से स्वामी प्रसाद मौर्य रह जाते हैं। लेकिन इस बार माना ही जा रहा है कि जो उनका झुकाव है वो मायावती की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार दोनों ने 25 सालों तक एक साथ काम किया है। अब एक बार फिर से पुरानी पार्टी में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रुख करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा। मायावती भी अपनी डूबती हुई पार्टी को बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का दामन थाम सकती है। वैसे में संघमित्रा मौर्य की अगर बात कर लिया जाए तो बीजेपी से 2 बार की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हालांकि शामिल है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर उनको कोई जगह इस बार नहीं मिलती है, चुनाव में कोई सीट नहीं मिलती है, तो संघमित्रा मौर्य अब अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आ सकती हैं। वो पार्टी कौन सी होगी? क्या वो सपा के साथ गठबंधन में जाएंगी या आजाद के साथ गठबंधन में जाएंगी? लेकिन अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख देखने को मिल रहा है वो मायावती की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ रिश्ते बेहतर होने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का रिस्क लेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वही चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मायावती और काशीराम जी के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर मायावती आजाद के साथ गठबंधन करती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं ये राह स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए और आसान हो जाएगी। नहीं तो एक को खपा करके दूसरी की पार्टी में जाना तो पड़ेगा ही। अब देखना ये होगा कि वो पार्टी कौन सी होगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि वो पार्टी कौन सी होगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।